हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ बाबा नीम करोली महाराज जी के लीलाओं के बारे में, उनकी कथाएं के बारे में, सच्ची घटना के बारे में जो बिल्कुल भी सत्य है। तो चलते हैं उनकी कहानी की ओर। बाबा नीम करोली जी से अंतिम बार मिलने का मेरा परम सौभाग्य मुझे अक्टूबर 1972 में मिला। ये तब हुआ जब मैं उनके दर्शन हेतु उत्तर प्रदेश में कुमाऊं की पहाड़ियों में नैनीताल के पास एकांत में बसे कैंची आश्रम में गया। मैं यात्रा में अल्मोड़ा से नैनीताल कार में जा रहा था। तब संध्या हो चुकी थी और जब हम कैंची पहुंचे तो अंधकार हो चुका था। तब शरद ऋतु की और हवा में ठंडक आने लगी थी क्योंकि रात्रि करीब थी। हमारी पार्टी में से एक व्यक्ति इस बात को जानने के लिए आगे बढ़ा कि बाबा जी आश्रम में है कि नहीं। बाबा जी आश्रम में ही थे और उन्होंने संदेह भेजा कि वो हमसे मिलना चाहते हैं। मैं और मेरे साथियों ने चार्ट की रोशनी के सहारे सड़क से नीचे उतरकर पहाड़ी नदी पर बने एक छोटे से पुल, जो आज भी है पुल, बहुत ही अच्छा बन चुका है अभी तो, छोटे पुल को पार कर आश्रम में प्रवेश किया। सारा स्थान बिल्कुल जनहीन था तथा वहां पूर्ण शांति व्याप्त हो चुकी थी। मंदिर के पुजारी ने प्रांगण में हमारा स्वागत किया और हमें एक छोटे कमरे में ले गए। आदरणीय बाबा नीम करोली महाराज जी एक तख्त पर एक सादे कंबल में लिपटे बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा और मेरे साथियों का बड़ा दया भाव से तथा दया दृष्टि के साथ स्वागत किया और अपने तख्त के पास पीछे चटाई पर बैठने का इशारा किया हमको। हमने तख्त के पास सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और जहाँ तख्त पर पलथी मार कर बाबा बैठे हुए थे, अपना सर उनकी गोद में रख दिया। बाबा जी ने कोमल शब्दों में कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, और मुझे बैठ जाने के लिए इशारा किया। हमारे साथियों में से एक व्यक्ति श्री योगेश बहुगुणा, जो बड़े आदर्श और सत्यनिष्ठ जिज्ञासु युवक थे, अपने हाथ एक छोटे तौलिए में लपटे कर 7 या 8 संतरे लाए थे। बाबा जी के पास एक खाली टोकरी रखी हुई थी और उसी टोकरी में वो 7 संतरे रख दिया। बाबा उसके बाद हमने कुछ संकीर्तन किया तथा 2 मिनट के लिए चुप होकर बैठ गए। वहां से विदा लेने के पूर्व तथा बाबा जी के स्वास्थ्य के बारे में पूछकर उनके कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के बाद बाबा जी ने प्रसाद के रूप में फलों को हमें बांटना शुरू किया। जी हाँ, जो फल रखा हुआ था उन्हीं फल में से उनको प्रसाद में बांटने के लिए दिए, जबकि उस फल में सिर्फ 7 ओटे संतरे थे। तब तक आश्रम के कुछ कर्मचारी तथा भक्तगण दरवाजे के पास इकट्ठा हो गए थे। तभी श्री योगेश जी आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने देखा कि बाबा जी टोकरी से संतरे उनको भी देने जा रहे थे, जबकि उसमें 7 ही संतरे थे, और बाबा जी ने हमको भी बांट दिया और उन्हीं में से और कर्मचारी को भी बांट दिया। ये 10 अतिरिक्त फल उस टोकरी में कहां से आ गए? इस तथ्य को हम किसी तरह भी नहीं समझ पाए। शायद केवल बाबा जी ही जानते थे कि उसमें संतरे इतने ज्यादा कहां से आए। ये उनकी लीला थी। हम जानते थे कि लीला वो करते हैं, लेकिन हम उस वक्त अचंभित हो जाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो आज की कहानी आपको कैसे लगी? अगर आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट भी जरूर करिए। जय श्री राम, जय हनुमान लिखिए और भगवान आपकी सदा कृपा करेंगे। धन्यवाद।